स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोहानी कंप्यूटर्स पर। आज हम बात करेंगे कि जो हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र होते हैं वो लिखित से बने होते हैं या हाथ से लिखे हुए प्रमाण पत्र होते हैं, उनको ऑनलाइन किया हुआ कोड वाले ऑनलाइन सर्टिफिकेट कैसे निकालें और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें उसको। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, सरल हरियाणा की वेबसाइट पर आना है। ठीक है जी। सरल हरियाणा की वेबसाइट पर आने के बाद आपको जो आपकी सरल हरियाणा की ID और पासवर्ड है वो लॉगिन कर लेना है। लॉगिन ID पासवर्ड फिल करने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर सर्विस पे। अप्लाई फॉर सर्विस पे जाने के बाद आपको सर्च करना है यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे कि आपको कोई आपका जन्म प्रमाण पत्र गुम हो गया है या आपको क्यूआर कोड वाला स्कैन चाहिए या NOC चाहिए, जैसे कि नगर पालिका में रजिस्टर्ड नहीं होता जन्म, तो उनके लिए बनवाने के लिए NOC भी इसी लिंक से अप्लाई होती है और गुम हुए प्रमाण पत्र भी यहीं से अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि आपको डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी वही सेम प्रोसीजर है और बर्थ सर्टिफिकेट के लिए भी। ठीक है जी। सबसे पहले आपको बर्थ सर्टिफिकेट पे करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि क्या बच्चा आपकी फैमिली आईडी में पंजीकृत परिवार से संबंधित है, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो नो। जैसे कि क्या होता है कई चीज़ों में, जैसे कि बच्चे का जन्म होता है हरियाणा में, ठीक है, और बच्चे का जो परमानेंट रेजिडेंस होता है वो अदर स्टेट में होता है, उस मामले में हम यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है क्या बच्चा व्यक्ति हरियाणा में रहता है, अगर रहता है तो ठीक है, यस कर दो, नहीं नो कर दो। ठीक है जी। उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिखाएगा आपको बी लैंग्वेज और हिंदी। जैसे कि आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चाहिए तो बी लैंग्वेज, और अगर ओनली हिंदी में चाहिए तो हिंदी। ठीक है, हमें दोनों भाषा में चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपकी बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपकी बर्थ डेट है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है जी। जैसे कि हमारी बर्थ डेट है 14 फरवरी 2010। ठीक है जी। उसके बाद अगर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको याद है तो ठीक है, नहीं कुछ भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट, रजिस्ट्रेशन डेट भी अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपको कितने साल का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है। जैसे कि किसी को याद नहीं होता, 3 साल के रिकॉर्ड के बीच चाहिए हमें, या 7 साल का चाहिए या 5 साल का चाहिए। जिस हिसाब से आप रिकॉर्ड मांगोगे उस हिसाब से आपकी फीस लगेगी यहाँ पे। ठीक है जी। हमें तो जैसे 3 साल का रिकॉर्ड चाहिए तो हम यहाँ पे 2009, 10, 11 का रिकॉर्ड मांगेंगे यहाँ से। उसके बाद ये आपसे पूछता है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, घर पे हुआ है या किसी संस्थानिक जगह पे हुआ है। जैसे घर पे हुआ है तो हम यहाँ पे वो करेंगे घर पे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपका जन्म अर्बन एरिया में हुआ है या शहरी ग्रामीण एरिया में, तो हम अर्बन करेंगे, यहाँ पे अर्बन में हुआ है तो। उसके बाद ये पूछता है कि जो नगर पालिका लगती है वो कौन सी लगती है। नगर पालिका जैसे हमारी लगती है काणावाली के अंडर आता है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे पूछता है कि आपका जो जन्म स्थान है वो कहाँ का है। जैसे काणावाली में जन्म हुआ है तो काणावाली आएगा यहाँ पे। जो भी आपका जन्म स्थान है वो यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखना, ये ऑटो नहीं होना चाहिए। ऑटो में नाम वगैरह गलत हो जाते हैं, तो मैनुअली आप हिंदी में भर सकते हो इसको। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपका टाउन पूछता है, जैसे काणावाली है हमारा, तो उसके बाद मैनुअली यहाँ पे काणावाली कर लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है आपसे कि आपकी जो जन्म दिनांक है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ऊपर हमने फिल की थी वही यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है जी। उसके बाद कैंडिडेट का नाम, बच्चे का नाम पूछता है, भी बच्चे का नाम क्या है। जिस किसी का भी आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो क्यूआर कोड वाला, तो उसका नाम यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ना ऑटो गलत हो जाता है तो यहाँ पे मैनुअली हिंदी में आपने ठीक कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछता है कि जेंडर मेल फीमेल, जैसे फीमेल, यहाँ पे सिंपली 01 कर देना है। 01 करने के बाद यहाँ पे फादर नेम क्या है, जैसे कि जगसीर सिंह। ठीक है। यहाँ पे वही पहले वाला सीन है, ऑटो गलत हो जाता है तो मैनुअली हम यहाँ पे जगसीर सिंह हिंदी में टाइप कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद मदर नेम, जैसे कि रमनदीप कौर, मदर नेम रमनदीप कौर। ठीक है। ये चीज़ें भरने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। उसके बाद एड्रेस पूछता है बच्चे का, जो भी कैंडिडेट का आप अप्लाई कर रहे हो उसका एड्रेस में क्या होता है, जैसे कि जन्म हुआ है हरियाणा में, बच्चा है किसी और स्टेट का, जैसे कि पंजाब का है, राजस्थान का है, तो वहाँ पे जो परमानेंट जो एड्रेस है उसका वही यहाँ पे फिल होगा। ठीक है। जैसे कि इसका एड्रेस है विलेज धूलकोट। ठीक है जी। सॉरी, वही यहाँ पे हमने मैनुअली ठीक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि जो आपका स्टेट है वो कौन सा है, जैसे कि पंजाब, हमारा पंजाब है तो हम पंजाब करेंगे। यहाँ पे सिंपली आपने अपनी ईमेल आईडी फिल कर लेनी है।
उसके बाद जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो कैंडिडेट जो एप्लीकेंट इसको अप्लाई करवा रहा है वो पहली बात तो हरियाणा का होना चाहिए, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी है, ठीक है, उसका परमानेंट एड्रेस कोई भी है। एक कैंडिडेट जो अप्लाई करवा रहा है वो हरियाणा का होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम उसका एड्रेस अप्लाई कर लेंगे, जो कैंडिडेट इसको अप्लाई करवा रहा है, जो भी रिश्तेदार है जिस रिलेशन में आता है, ठीक है, उसका यहाँ पे हम नाम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसके बाद ये पूछता है रिलेशन, बच्चे के साथ क्या रिलेशन है इनका, तो यहाँ पे सिंपली जो भी रिलेशन है यहाँ पे हम फिल कर लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे पूछता है परिवार के सदस्य का नाम, जो एप्लीकेंट है उसका नाम हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर जो हमने यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है, कोई गलत फिल तो नहीं हो गया, ठीक है। सारी डिटेल चेक करने के बाद आपको सबमिट कर देना है इसको। सबमिट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपसे एक आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो अटैच एनेक्जर कर देंगे, ठीक है। अटैच एनेक्जर करने के बाद कोई भी प्रूफ है आपके पास, पासपोर्ट, फैमिली आईडी, वोटर कार्ड, जो भी प्रूफ है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। जैसे हमारे पास पैन कार्ड है तो हम यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी इसकी पेमेंट होगी वो हमने यहाँ पे पेमेंट कर देनी है ऑनलाइन। जो भी आपका पासवर्ड है यहाँ पे फिल कर लेना है, ये वॉलेट पिन। पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको 15 से 20 मिनट यहाँ पे आपको वेट करना है, ठीक है। दोबारा आईडी लॉगिन कर लेनी है। आईडी लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीवैलिडेट पेमेंट पे आ जाना है। रीवैलिडेट पेमेंट पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको दिखाएगा कि आपको 15-20 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी, यहाँ पे होता है, ठीक है। 21 दिन के अंदर अंदर जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो बन के आ जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, और आगे भी कोई सरकारी जॉब या कोई फार्म की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।